मिशन IT एजुकेशन। Good morning guys, this side Pawan Chaudhary from Mission IT Education and I hope you all are good. Sir, kindly unmute yourself. I'm audible? Yes, sir. You're audible now. Okay, just wait. Just share my screen. My screen is visible. Yes, sir. It's visible. Hello, good afternoon, everyone, and thank you very much for giving this opportunity in Galgotia University, and thank you very much for all staff and all the members and the teachers of this university. And I'm Pawan Chaudhary. Basically, I'm from Haryana, and in this webinar, in this session, I gave a brief description about the cyber security, ethical hacking, and all the importance of cyber security, cyber crimes, as well as kind of cyber flows happens in nowadays, as well as in this pandemic also. So just wait a minute. So first I discuss about myself. Who am I? I'm cybersecurity researcher, penetration tester. I'm also the intern of Gurugram Police Cyber Cell, also the intern of Noida Police Cyber Cell. I also have a organization named as Mission IT Education, where we provide different webinars, trainings about the cyber awareness, cyber security, ethical hacking, bug bounty, and you can also join with me by LinkedIn ID. Uh, so in this webinar, we discuss about the concepts of ethical hacking, cyber security, cyber laws, and the importance of cyber security in our life. Everyone should know about the cyber security. Everyone should know about the cyber laws, cyber crimes, because every person want to be the hygiene, so every one should be hygiene, because it's kind of practice and the steps to secure yourself. सो इस सेशन को हम हिंदी इंग्लिश बहुत दोनों में करेंगे, ताकि दोनों के सभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये चीज़ें और इजीली आप समझ पाओ. सो हम हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के अंदर इथिकल हैकिंग का क्या रोल होता है, साइबर लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, और द मेन थिंग इज दैट इज अवर टॉपिक, दैट साइबर हाइजीन. सो सभी को पता है कि हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम हाइजीन रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, सो हम कहीं ना कहीं डिसीजेस से बचे रहते हैं और जल्दी से इफेक्टेड नहीं होते किसी भी डिसीजेस के केस में. तो वैसे ही हमारे साइबर सोसाइटी के अंदर एक वर्ड है, दैट इज साइबर हाइजीन. सो इसका मेन जो मतलब होता है वो है हमारा कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड डिवाइसेस को मेंटेन करके रखना, उसके हेल्थ के बेस में और उसकी सिक्योरिटी को एनहांस करके रखना. सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वी शुड बी साइबर हाइजीन, और इसके अंदर हम एक डेली रूटीन अपनाना पड़ता है ताकि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने क्रेडेंशियल्स को सिक्योर कर पाएं. तो इसके अंदर जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो हैकर्स होंगे, साइबर क्रिमिनल्स होंगे, साइबर टेररिस्ट हो सकते हैं, और इवन जो किसी को भी परेशान करने वाले साइबर बुली के जो साइबर बुली करते हैं, साइबर ईव्सड्रॉपिंग करते हैं, गर्ल्स के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं, तो उस केस में हमें अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं. ये जो सेशन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइबर हाइजीन और साइबर नेटिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और शुड बी अप्लाई फॉर एवरीवन. और ये हमेशा अपने सब्जेक्ट में होना कंपलसरी है, बिकॉज इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे है अभी, और हम बात करते हैं अलग कंट्री की, लाइक रशिया, लाइक इजराइल,
तो उनके अंदर यही चीजें स्कूल के टाइम से स्टार्ट कर दी जाती हैं। सो इस केस में आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है वो ऑन ग्रोइंग फील्ड है, काफी ज्यादा उसके अंदर जॉब प्रोस्पेक्टस हैं, काफी ज्यादा उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। पहल के टाइम में लोग सोचते थे कि लोग हैकिंग करके गलत काम कर रहे हैं, एक उनका पर्सपेक्टिव जो था वो बैड इम्पैक्ट वाला था। बट नाउ डेज ये चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके अंदर कैरियर्स हैं, और इसके अंदर एक अपना नेम एंड फेम गेन करने के चांसेस होते हैं। सो ये हमारी इथिकल हैकिंग होती है। हैकिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड इथिकल हैकिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। सो हैकिंग का मतलब होता है हम किसी भी चीज को अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं और उसके बेस पे हम अटैक्स करते हैं, कोई अटेम्प्ट करते हैं किसी के साथ फ्रॉड करने का, किसी की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके उसका गलत यूज करने का। बट इसी वे में हम कन्वर्ट कर देते हैं इथिकल हैकिंग। सो इथिकल हैकिंग इज काइंड ऑफ हैकिंग इन विच वी गिव द इन विच वी टेक परमिशन फॉर समवन। हम ऑथराइज लेते हैं, सबसे ऑथराइजेशन लेते हैं, देन उसके बाद हैक करते हैं। काम दोनों का सेम है, बट एक जगह हम बिना परमिशन कर रहे हैं, एक जगह हम परमिशन लेके कर रहे हैं। और इसी फील्ड के अंदर फिर बग बाउंटी आता है, जिस बेस में हम कंपनी से परमिशन लेते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आई एम ऑल्सो पेनिट्रेशन टेस्टर। सो ये इसमें ये होता है कि हम पर्टिकुलर कंपनी से, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिटर्न में परमिशन लेते हैं और हमें उसकी ऑथराइजेशन मिल जाता है। देन उसके बेस पे हम परमिशन के बेस पे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर, एज ए कंप्लीट फुल टाइम, एज ए पार्ट टाइम। ये सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के बेस पे। स्किल्स बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी के बारे में यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा आपको। वी ऑल्सो हैव चैनल मिशन आईटी एजुकेशन, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। उस पे भी हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, नए नए जो वेबिनार होते हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको जितने ज्यादा आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, रिसोर्सेस मिलते हैं, उसको पढ़ो, उसको गो थ्रू करो, देन उसको अपनी इंप्लीमेंट करो लाइफ में। सो साइबर हाइजीन का मेनली कॉन्सेप्ट यही था। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं जो टेकी पीपल होते हैं वो इजीली समझ जाएंगे, और जिनको नहीं पता उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस फील्ड में जो नॉन एक्सपर्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी के नॉन एक्सपर्ट्स और जो एक्सपर्ट्स, दोनों के लिए सेम चीज होती है। इस केस में क्या होता है, आपको पर्टिकुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो अपने हाइजीनिसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कर सकते हो, और ये चीजें सभी सोशल मीडिया, और ये चीजें सभी कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन कनेक्टेड है, हर जगह ये अवेलेबल मिलेंगी आपको चीजें। तो आपको बस उसको गो थ्रू करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है। बिकॉज जैसे जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी एनहांस होना बहुत जरूरी है। और मैं रियल में बताऊं तो ऐसे फील्ड है जहाँ पे बहुत एडवांस पीपल, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज का शिकार हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मुंबई के बिजनेसमैन का 2 करोड़ रुपए का बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, जिसको हम सिक्योरिटी ब्रीच बोलते हैं। और काइंड ऑफ बिटकॉइंस का कॉन्सेप्ट था वो। तो बिटकॉइन इंडिया में बैन है, इलीगल है, बट वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे, तो उस बेस पे उसके बिजनेस में लॉस हुआ। उसके काफी ज्यादा क्रेडेंशियल लीक करके डार्क वेब पे सेल कर दिए गए। अब किसी को नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे हम नॉर्मल गूगल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं, सर्च इंजन अलग अलग है, अलग अलग सर्च इंजन यूज करते हैं। तो ये विकिपीडिया यूज कर रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट कर रहे हो, दैट्स ऑल आर इनटू आवर सरफेस वेब। ये सरफेस वेब पे जिसको हम गूगल के इंडेक्स के थ्रू कहीं से भी सर्च करके फाइंड आउट करके यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही आप ऐसी चीज में चले जाते हो जहां पे इंक्रिप्शन हो जाता है, जहां पे टनलिंग हो जाती है, जहां पे इंक्रिप्टेड नेटवर्क्स आ जाते हैं, तो उस केस में आपको एक टनल मिल जाता है जिस बेस पे आपको बाईपास करना पड़ता है, जो कि इनक्रिप्टेड होता है। अब जो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट इनक्रिप्टेड टनलिंग आपको डार्क वेब पे, डीप वेब पे, यहाँ पे मिलती है। इसमें क्या होता है, ये चीजें हमारे गूगल के इंडेक्स में नहीं आती, तो गूगल ऐसी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता जिस बेस पे हम डार्क वेब को डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास एडवांस लेवल के ब्राउजर, वीपीएन्स का यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है टोर, द ओनियन राउटर। ठीक है, तो ये जो टेकी पीपल है उनके लिए बेस्ट चीज है। और ये हमारा एनोनिमिटी हमारे को प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन अपने को प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम पासवर्ड रेगुलरली चेंज करें, बिकॉज जब आपकी कोई डिवाइस
या कोई भी जो आप यूज कर रहे हो मोबाइल, वेदर इट इज लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, उसकी एक पॉलिसी होती है। आप जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो किसी और के पास चला जाता है, और उस बेस पे वो कोई भी उसको एक्सेस करके आपकी कोई भी क्रेडेंशियल को चेंज कर सकता है। इवन उसमें आपकी कोई भी पेमेंट गेटवे, तो उसके बेस पे आपका पेमेंट करके आपके बैलेंस भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो आप जानते हो वेबसाइट जिसके बारे में आपने सुना हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब, आप गए, आपको कोई एक दो ऑनियन लिंक्स मिले। अब जो हमारे जो नॉर्मल लिंक्स होते हैं वो होते हैं www.pawanchaudhary.com, बट इसके केस में जो .com हमारा डोमेन है, कॉमर्शियल डोमेन। ऐसे डार्क वेब के लिंक्स आपको ऐसे मिलेंगे 123xy abc.onion, तो ये इनक्रिप्टेड है, हमें पता नहीं। तो जैसे हम विजिट करेंगे तो इसके अंदर क्लिक जैकिंग हो सकती है, इसके अंदर मालवेयर्स हो सकते हैं, इसके अंदर ट्रोजन्स हो सकते हैं। जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं ये रिलेट करती है आपके एडवांस लेवल वायरस की तरफ। ठीक है, तो इसके जाल में आप फंस सकते हो, और इवन आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और इस बेस पे आपका डेटा सेल भी किया जा सकता है डार्क वेब पे। तो जो मैंने अभी आपको केस स्टडी शेयर की एक बिजनेसमैन की, वो इसी का अटेम्प्ट था। इससे पहले रिसेंटली आपने सुना होगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, उसका भी डेटा ब्रीच हुआ था, उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। रीजन बस यही था, कहीं ना कहीं उन्होंने डार्क वेब की वेबसाइट विजिट कर रखी थी, कहीं ना कहीं उनका डेटा इस बेस पे उनके कांटेक्ट में आ जाता है। तो आपके नेटवर्क्स जो इंक्रिप्टेड नेटवर्क्स होते हैं वो नॉर्मल नेटवर्क से कांटेक्ट में आके उसकी प्राइवेसी रिवील हो सकती है। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद मैं बताता हूं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कौन सी प्रैक्टिस यूज करते हैं, कौन से तरीके यूज करते हैं। ये तो मैंने नॉन एक्सपर्ट्स वाले के लिए बताया। अगर आपको कुछ नहीं पता किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उसको शेयर मत कीजिए विदाउट कंफर्म। किसी भी चीज को आप शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर भी 5 फीचर है कि आप 5 लोगों के पास शेयर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उसका रीजन यही है कि चेक किया जा सके कि रियल में ये फेक न्यूज आई कहां से है, तो इसका ध्यान रखिए। अब मैं बताता हूं सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या ऑनलाइन सेफ्टी प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट, यू जस्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर। कोई भी आपको पैचेस मिलते हैं उसको अपडेट कीजिए, बिकॉज डेली डेली कहीं ना कहीं डेली न्यू एक्सप्लॉइट्स आते हैं। कहीं 0 डे एक्सप्लॉइट मिलेगा, कई बार आपको नई वल्नरेबिलिटी मिलेगी। तो जो हैकर्स होते हैं उनका काम होता है एक्सप्लॉइट फाइंड करना, अटैक करना और डेटा कॉम्प्रोमाइज करना। और हमारा जो हम साइबर नेटिजन्स का जो प्रयोग करेंगे, तो उसका मेन मतलब है हम चीजों को अपडेट रहें, अपने पैचेस अपडेट करें। पैचेस का मतलब ही यही होता है कि नया कोई सॉफ्टवेयर, नया कोई पैकेज आया है जिसमें आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करने की पावर है। इसके बाद यूनिक पासवर्ड यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है पवन चौधरी, तो मैं पासवर्ड यूज करता हूं पवन चौधरी 123। दैट्स नॉट द यूनिक पासवर्ड, दैट्स ए नॉर्मल टेक्स्ट पासवर्ड। तो ये तो हमारी जो पासवर्ड पॉलिसी के खिलाफ है, बिकॉज उसमें बोला जाता है कि आप लोअर टेक्स्ट यूज कीजिए, अपर केस यूज कीजिए, आप टूगल केस यूज कीजिए, आप सिग्नेचर्स यूज कीजिए, आप सिंबल्स यूज कीजिए। तो आप जब ये पॉलिसी अप्लाई करते हो तो देन आप अपनी पासवर्ड पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो द पासवर्ड कैरेक्टर मस्ट बी मोर देन 8 कैरेक्टर। इसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट्स 2FA। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हैकिंग ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसी को मैनेज करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज मेरा पासवर्ड लीक हो गया और किसी ने उसको एक्सेस किया, तो मेरे पास पहले वेरिफिकेशन आएगा कि ये आपका पासवर्ड है, ये किसी और ने एक्सेस किया है, क्या आप ही हो या कोई और है। सो ये गूगल आपसे पूछता है कि आर यू दिस पर्सन, इज इट राइट और नॉट। सो आप उसको यस करते, नो अगर नो कर देते हो तो देन वो आपसे फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो आपको एक्सेस नहीं देगा। बट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बाईपास हो रहा है आजकल, दैट्स नॉट ए बिग डील। साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आजकल कोई चीज हैक करना बड़ी बात नहीं है। इवन नासा भी हैक हो चुका है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैक हो चुकी है, जो भी हम सोचेंगे सारी चीज हैक हो चुकी है। इवन सबसे बड़ा जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है, जो जिसको हम बोलते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी हैक हो चुकी है। सो ऐसी कोई चीज नहीं है जो बची नहीं, बस एक ही तरीका है उससे बचाने का, दैट्स योर प्रिकॉशंस। आप कैसे यूज करते हो, आप अपनी काउंटर मेजर्स पूरे रखिए, देन उसके बाद हैकर्स आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई, आपके अंदर भी लूप होल हुआ, ह्यूमन के अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती है, अगर वो जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। अभी मैंने एक वेबिनार दिया था एक साउथ की ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। सो उसमें मैंने बताया कैसे रियल में हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, इवन मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। और आप मिशन IT एजुकेशन पे इसका वीडियो काफी अच्छा मिलेगा, और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। उस वेबिनार के अंदर हमारे साथ IPS मैथिली शरण गुप्त सर थे, जो कि हमारे MP पुलिस के जो
पुराने आईपीएस सर थे, अभी डीजीपी हैं सर। तो ऐसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे एक सोशल इंजीनियरिंग के बारे में प्रैक्टिकली बताया कि कैसे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, कैसे आपकी रियल इंफॉर्मेशन रिवील होती है। ओके, सो ये चीजें आप रखोगे माइंड में तभी पता लगेगा। हैकर्स के लिए कोई बड़ी बिग डील नहीं है आपका डेटा निकालना, बट आप खुद ही काउंटर मेजर करके रखिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो इसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने आपको बताया। इसके बाद आप पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर में क्या होता है, हम भूल जाते हैं पासवर्ड, हम कहीं पे राइट डाउन कर देते हैं, इवन हमारे स्टिकी नोट्स में राइट डाउन कर देते हैं। जब हमारा लैपटॉप हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, फोन हैक हो गया, सिस्टम को हैक करना, लैपटॉप को हैक करना, मैं आपसे दावा करता हूं कोई बड़ी चीज नहीं है। मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में। नॉर्मली 5 मिनट लगते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने में, क्योंकि जीरो डे एक्सप्लॉइट हर चीज के बने हैं। विंडोज को कुछ ही सेकंड में हैक किया जा सकता है, बट उसको सिक्योर करने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आप अपना रिमोट कंट्रोल जो होता है, जिसको हम बोलते हैं आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, उसको ऑफ रखोगे तो कोई हैकर आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज टीम वीवर, एनी डेस्क, ये सब कनेक्ट होते हैं रिमोट डेस्कटॉप से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको साइबर हाइजीन के बारे में चीजें बताई है। गोट इट। लास्ट में मैं क्यू एन ए सेशन करूंगा, तो अभी सभी फिर आप इंटरेक्टिव रहना और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। और आपको कोई भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन से या किसी भी कैरियर रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो जरूर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर बेनिफिट्स ऑफ साइबर हाइजीन। तो किसी भी चीज के बेनिफिट देखा जाए अच्छी चीजों के तो हमेशा होते ही है, और इसके अंदर हमारा जो मेन बेनिफिट होता है वो हमारा मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। आपकी दो चीज सिक्योर हो रही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपका कंप्यूटर सिक्योर, आपके सॉफ्टवेयर सिक्योर हो रहे हैं, आप खुद सिक्योर हो रहे हो, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। सो मेंटेनेंस इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर टू रन एट पीक एफिशिएंसी। File becomes fragmented and programs became outdated, so increasing the risk of vulnerability. What is vulnerability? Vulnerability होता है किसी भी चीज में weakness, किसी भी चीज में कमी, किसी भी चीज में लूप होल्स। तो इसको बोलते हैं। इंसान की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि सपोज मैं किसी से बात करता हूं, मैं अपनी ज्यादा चीजें शेयर करता हूं, तो मेरी वल्नरेबिलिटी ये है कि मैं ज्यादा ही चीजें उनसे शेयर कर दी, जो बतानी चाहिए उससे ज्यादा। एक इंसान की वल्नरेबिलिटी हो सकती है वो अपनी चीजों को हर जगह पासवर्ड को सेम यूज करता है, दैट्स द वल्नरेबिलिटी। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है जिस बेस पे हम उसको हैक कर सकते हैं, उसको माइंड इंटरप्रेट करते हैं हम। तो सोशल इंजीनियरिंग ह्यूमन वल्नरेबिलिटी हो गई। सो इस बेस पे हैक किया जा सकता है। वेबसाइट में तो मल्टीपल वल्नरेबिलिटी है। देर आर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देर एस एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, क्रॉस रिक्वेस्ट फोर्जरी, लोट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी आर देयर। और इसी वल्नरेबिलिटी से आप उसके डेटाबेस में घुस सकते हो, इसी वल्नरेबिलिटी से उसकी वेबसाइट को डिफेस कर सकते हो, हैक कर सकते हो, और इवन डार्क वेब पे उसका डेटा बेच सकते हो, जो कि साइबर क्रिमिनल्स करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। गॉट इट। सो साइबर हाइजीन के 101 रूल्स में आपसे डिस्कस करता हूं। फर्स्ट थिंग इज दैट यूज सेफ सर्फिंग रूल्स। इफ इन डाउट डोंट गो देयर। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है मत जाइए वहां पे। टर्न ऑफ योर राउटर व्हेन नॉट इन यूज। Encrypt sensitive file resetting on your computer. Encrypt sensitive data when sending. Install anti-tracking software. ये आपको हमेशा रखना है। डेली क्या कर सकते हो आप, अपने एंटीवायरस से अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए, कम से कम एक हफ्ते में 2 बार कीजिए। वीकली क्या कर सकते हो आप, एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज कर सकते हो आप, जो बाहर से कोई आपके यूजर नेम, पासवर्ड, आप कुछ भी पुट कर रहे हो वो देख ना पाए। इसके बाद आप रेगुलर क्लीन अप कर सकते हो अपने सिस्टम में, लाइक सीसी क्लीनर। देयर आर लोट्स ऑफ क्लीनर इन योर सिस्टम। कुछ भी आप टाइप करते हो स्टोर होता है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपके सिस्टम पे की लॉगर डाल दिया, की लॉगर एक एडवांस लेवल स्पाईवेयर होता है जो आप पे नजर रखता है कि आप क्या टाइप कर रहे हो, तो वो आपका कॉपी करके वहां से आपका डेटा रिट्रीव कर सकता है। इसके बाद एंटी स्पाईवेयर यूज कर सकते हो की लॉगर्स को भगाने के। इसके बाद बैकअप ले सकते हो अपने सिस्टम का। बैकअप जरूर रख लिए, चाहे क्लाउड बैकअप हो, चाहे आप अपना लोकल बैकअप हो, बिकॉज आपको नहीं पता क्या सिस्टम में क्या कमी आ जाए और आपका सिस्टम क्रैश। तो इस बेस पे आपको बैकअप लेना चाहिए। मंथली आप वल्नरेबिलिटी स्कैन कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है, आपके पास डोमेन है, आपके पास सर्वर है, तो इसके भी मल्टीपल मेथोडोलॉजी होती है जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। विथ योर परमिशन हम आपसे एक्सेस लेते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं। इसके बाद कॉमन हाइजीन, जो साइबर हाइजीन की प्रॉब्लम है, फर्स्ट इज सिक्योरिटी ब्रीच। कॉमन क्यों है, बिकॉज एक कंपनी
कई करोड़ों का बिजनेस चलाती है, बट कुछ ही सेकंड में उसका डेटा सारा खत्म हो जाता है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो अभी पार्ले जी के बारे में भी आपने सुना होगा। इससे पहले आपने हल्दीराम्स का डेटा ब्रीच सुना होगा। इससे पहले आपका एल्फोस का था। इससे पहले आपका अपोलो हॉस्पिटल्स का था, जिसमें रैंसमवेयर आ गया था। सो ऑल आर बिग कंपनीज, और इसमें वो वाली बात है, पहले तो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में इन्वेस्ट नहीं करते, देन उसके बाद जब उनको लगता है कि अब तो कंट्रोल से बाहर है चीजें, देन उसके बाद वो इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई और ऐसे ऐसे हमारा डेटा लॉस हो चुका है, तो देन क्या किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच कहीं पे भी हो सकती है। सिक्योरिटी ब्रीच आप एंटरप्राइज बिजनेस हो, आपका आपका चाहे एडवांस लेवल बिजनेस हो, आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो। अभी इंडिया को इस चीज में टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज नॉट एवरी पीपल आर एजुकेटेड। सभी साइबर हाइजीन नहीं है, सभी साइबर नेटिजन नहीं जानते। तो रीजन यही है। तो जो हमारा पर्पस है, जो मेरा मेन पर्पस, वो यही है कि स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को मिशन आईटी एजुकेशन के बेस पे हम एक आईटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो हमारा मिशन है। ठीक है। इसके अंदर हमारे फिशिंग, हैकर्स, मालवेयर, स्पैम, वायरसेस, वेराइटी ऑफ थ्रेट्स आर देयर, और जो कि हमारे एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डंप करने के लिए इनफ है। इसके बाद आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लोग। सो सबसे बड़ा रीजन है। लास्ट में मैं आपसे केस स्टडी शेयर करूंगा कि कैसे कैसे लोग इस जाल में फंसते हैं। मोड्स यूज करते हैं। मोड्स मतलब मॉडिफाई एप्लीकेशन। कोई बड़ी चीज नहीं है मॉडिफाई एप्लीकेशन करना। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग एनी वन कैन मेक मोड्स एप्लीकेशन, बट द रीजन इज दैट इन दैट मोड एप्लीकेशन देर इज मालवेयर और काइंड ऑफ एडवांस लेवल वायरस। अगर आपको वो मिल गया तो आपका डेटा, आपका क्रेडेंशियल, आपके यूज, जो आप यूज कर रहे हो चीजें, आपकी ट्रांजेक्शन, कुछ भी हैक कर सकता है। इवन आपके पूरे डिवाइस को हैक कर सकता है और आप पे नजर भी रख सकता है। सो एक सोचने की बात है ये। आप बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सिक्योर रहने का तरीका बता दिया। जितने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है सारे वल्नरेबल हैं, क्योंकि जितने हैकर्स होते हैं ये सब प्रैक्टिस करते हैं वल्नरेबल चीजों पे, और उनको जैसे वल्नरेबिलिटी मिली, कंपनी को पता लग जाता है, कंपनी पैच निकाल देती है। तो पैच को अपडेट कीजिए, यू आर सेफ। इसके बाद कुछ पॉलिसीज यूज कर सकते हो। पासवर्ड चेंज मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, हार्डवेयर अपडेट कर सकते हो। कई केस में क्या होता है, हार्डवेयर में आप सोचोगे कि हार्डवेयर में कौन सा अपडेट आ गया। यस, हार्डवेयर में फर्मवेयर नाम का एक अपडेट होता है, जो किसी भी बेस पे चलता है। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, तो उसका जो कर्नल है वो विंडोज का है। अगर मैं काली लिनक्स यूज कर रहा हूं, मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो उसका कर्नल यूनिक्स का है। तो उस यूनिक्स के अंदर जो फर्मवेयर है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो चेक कर सकते हैं हम, और इजिली हम उसको अपडेट कर सकते हैं। डिवाइसेस है आपके, आपको पता होगा आज का आईओटी का जमाना, एआई का जमाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें इंप्लीमेंट बहुत हाई लेवल पे हो रही है। पहले कैमरास थे, वो नॉर्मली यूएसबी केबल से कनेक्ट होते थे, अब कैमरास आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। तो आईपी एड्रेस को हैक करना ईजी है, और पहले हमें फिजिकली एक्सेस लेके हैक करना पड़ता था, अब ये सारी चीजें वर्चुअली हो जाती है। तो जहां पे टेक्नोलॉजी एनहांस होती है वहीं पे हैकर्स अपडेट होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने कॉमन जो मैंने पॉलिसी बताई उसको याद रखिए। सबसे बड़ा लूप होल होता है ह्यूमन में, जैसे सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अपनी ईमेल को सिक्योरली यूज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए फिशिंग को। फिशिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में भी मैंने वेबिनार में वहां पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। इट्स वेरी इजी थिंग, कैसे भी आप इजीली पता कर सकते हो ये फिशिंग अटेम्प्ट है कि नहीं। पासवर्ड अपडेट कीजिए, से आपका जो वायरलेस वाईफाई, आजकल वाईफाई हैक बहुत जल्दी हो जाते हैं। WP2 सिक्योरिटी यूज कीजिए, मात्र 10 मिनट में कोई भी वाईफाई हैक हो सकता है अगर आपको स्किल्स पता है तो। इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग को समझिए क्या चीज है। सोशल मीडिया को समझिए, आजकल लोग सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको मतलब नहीं पता कि सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहे हो आप, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको रियल में सोशल मीडिया के बारे में जानना है तो द सोशल डिलेमा एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उसको जरूर देखिए। आप जान जाओगे रियल में सोशल मीडिया क्या करता है। वो आपके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और आपको आदी बना देता है। तो इन चीज से बच के रहिए। 1 घंटा सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इनफ है। बट आप ज्यादा कर रहे हो, 3-3 4-4 घंटे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसी भी चीज को यूज करो तो उससे आप देखो आपको उसको बेनिफिट क्या हो रहा है। मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, अब मेरी अच्छी फैन फॉलोइंग है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट है। मैं वहां पे किसी की वीडियो लाइक कर रहा हूँ, फालतू अनवांटेड चीजें कर रहा हूँ, तो वो हमारे लिए गलत चीजें हैं, तो उसका हम आदी बन रहे हैं। ठीक है। इनसाइडर थ्रेट्स के बारे में अलर्ट रहिए।
सप्लाई चेन का इस्तेमाल कीजिए। सप्लाई चेन में ये होता है कि आप अपनी चीजों को कैसे सिक्योर कर सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो आप, राइट। What is cyber safety? I already discussed about it. Cyber safety is the safety in which we secure our devices, in which we provide security to our internet, and in which we provide enhance our security in social media also. So that's our cyber safety. ओके और हम खुद को सिक्योर कर पाए, दैट्स द साइबर सेफ्टी। इंटरनेट के खुद के रूल्स हैं, दैट्स द साइबर सेफ्टी। नेटिजन्स, बी नाइस विथ पीपल ऑनलाइन, टेक केयर व्हाट यू शेयर, कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, check your settings of privacy, also how to report to cyber crimes, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी चीज नहीं है साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करना, बट मेन चीज आपको आता है कि नहीं, दैट्स द मेन थिंग। इसके बाद अपने पासवर्ड सेव करके रखिए, जिससे भी आप मीटिंग कर रहे हो जानिए कि वो रियल नाम से ज्वाइन हो। बिकॉज अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं अभी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूँ, मैं भी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, इवन मेरे खुद के भी स्टूडेंट हैं। तो मेन चीज ये है कि आप किसी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें क्या ऑथेंटिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर जस्ट ज्वाइन विथ मीट गूगल मीट, सो आपने ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रखी है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हमने एक्सेस दे रखा है, बट कोई बाहर से इंट्रूडर आ जाए तो क्या किया जा सकता है। बाय द वे आप एक्सेप्ट कर लोगे तो उस केस में गूगल आपको बोलता है कि आप ऑथराइज यूज कीजिए, आप ईमेल्स के बेस पे उनको इनवाइट कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा। बिकॉज हम आपको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिस बेस पे कोई आपके सिस्टम के अंदर कोई मिस हैपनिंग या कोई भी मिस बिहेवियर ना कर पाए। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिक्योर प्लेटफॉर्म्स का मेन मेथड यही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको कोई अननोन पीपल दिखता है जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी को फॉलो कर लेते हैं, बाद में पता लगता है कि इसके तो बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसके तो बहुत ब्लैक हैट कनेक्शंस हैं। तो उसी चीज को बचने के लिए आप पहले उसको वेरीफाई कीजिए। बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर कोई भी साइबर प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जो जिसको हम बोलते हैं जो हमारा जनरल प्रोटेक्शन लॉ, अभी वो आया नहीं है। तो उस बेस पे अगर आपके पास कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपकी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी, बट उस पर कितना एक्शन होता है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो उसी चीज से बचने के लिए आप खुद ही अपने प्रोटेक्शन रखिए, क्योंकि जब आप खुद सेल्फ डिफेंस रहोगे तो अगले वाला उसको डर रहेगा कि मैं इसके साथ ये चीजें कर दूं, कहीं मैं खुद खतरे में ना आ जाऊं या मैं खुद प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। तो इस चीज से बच के रहिए। इसके बाद साइबर क्राइम्स के बारे में जानिए, साइबर थ्रेट्स के बारे में जानिए, रीसेंट साइबर अटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे हैकर्स आपको परेशान करते हैं ये बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों का एक सपना होता है कि हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के लाइक्स बढ़ जाएं, बहुत ज्यादा हो जाए, हमारे फैन फॉलोइंग गेन हो जाए, और वो मेथड यूज करते हैं फेक फॉलोइंग गेन करने के, लाइक एसएमएम पैनल्स का। बट उनको ये नहीं पता कि जो आप पासवर्ड यूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के पास भी तो जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लॉग इन कर लेते हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब वो एक बार में देखते हैं, बैठते हैं पूरी टीम साइबर क्रिमिनल्स की, तो यही चेक करती है रियल पासवर्ड किसका है और जेन्युइन पासवर्ड किसने डाला है, और आपका कॉम्प्रोमाइज, फिर आप कहते हो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक हो गया। तो यही है, और ये चीजें हैं। अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक सपोर्ट से मेरे अच्छे कनेक्शन हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली 82,000 फॉलोवर का अकाउंट रिकवर किया था। बड़ा पेज है, एक यूथ पीपल है हमारे हरियाणा के, सो उनका पेज रिकवर किया था। इससे पहले हरियाणा की एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पेज रिकवर किया था। तो मेन थिंग ये है कि आप क्यों हैक हुआ, उसका रीजन ये था बिकॉज उसके पास स्पैम में कुछ मेल आई हुई थी, बिटकॉइन से रिलेटेड, यूट्यूब वेरीफाई से रिलेटेड, इंस्टाग्राम वेरीफाई से रिलेटेड। उसने जस्ट क्लिक किया और उसको पता नहीं था, उसने ईमेल आईडी पासवर्ड दिया, उसने ध्यान नहीं दिया ये फिशिंग लिंक था, और कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसे उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया। बट गुड थिंग इज दैट जब कुछ बड़े पेजेस होते हैं तो उनकी खास बात ये होती है उनके लिंक्स भी अच्छे होते हैं। सो वो यूथ मेंबर है हरियाणा के, यूथ मिनिस्टर काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम उनको। 1,22,000 पेज पे उनके फॉलोवर हैं फेसबुक पे। सो रीजन यही था, तो उनकी अच्छी अप्रोच थी साइबर सेल में, तो उनको रिकवर हो गया। बट हमारे जैसे लोगों के साथ क्या होता है, हम तो एक कॉमन पीपल है, हमारे तो हैक हो गए, कोई यूज कर रहा है, मिस बिहेवियर कर रहा है, वहां पे अनवांटेड चीजें अपलोड कर रहा है, ऑब्सीन कंटेंट अपलोड कर रहा है, हमारे साथ वो रिकवर नहीं होगा, हमारा पेज गया। तो बचने का तरीका बस यही है। रिपोर्ट कैसे करते हैं, गो टू द www.cybercrime.gov.in and there is option how to report. there are two option, first one is anonymous, second one is known। और इसके बाद आप विमेन्स
साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। आप कोई भी साइबर बुलिंग हुई, कोई आपके पास साइबर हैरास कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो सब कंप्लेन कर सकते हो। एवरीथिंग अवेलेबल, बट हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन रियल है कौन फेक है, साइबर लॉस के बारे में पता होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत इन्फोग्राफिक्स पेज बन गए हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें डालते हैं, बट रियल में उनका बैकग्राउंड एक स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट जो कार्डिंग करते हैं, जो स्टूडेंट ब्लैक हेड स्टफ यूज करते हैं। सो इन चीजों से बचिए, रियल जेन्युइन का फर्क जानिए। आपके सोशल मीडिया के पीछे कौन काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कर रहा है, आपको पता नहीं होता, बट आप जब उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, तो आपको पता लग सकता है। तो बच के रहिए। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फनी फैक्ट शेयर करने वाला हूं आपको, जो आपसे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो your toothbrush is like your password, so create a common cyber hygiene policy, because आप टूथब्रश किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और टूथब्रश को आप ओकेशनली चेंज करते हैं, और एक अच्छा टूथब्रश यूज करते हैं। सो मेन थिंग इज दैट योर पासवर्ड इज लाइक योर टूथब्रश। सो इसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, ये आपके ऊपर बात आती है। तो इतना मैंने सब बताया ऑल अबाउट द साइबर हाइजीन। नाउ वी कम टू द पॉइंट, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो मैं काउंटर मेजर्स क्वेश्चन बाद में करूंगा। ओके, सो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है, और आप सोच रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन सकता हूं या मैं आ सकता हूं, तो आप बन सकते हैं जरूर, बट मेन थिंग इज दैट यू हैव इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन, तो ही आप बन सकते हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में 4-5 कोर्स देखते हो, कोई लीक्ड कोर्स मिलता है, आप सीखते हो, करते हो, देन उसके बाद आपको लगता है यार कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो देन इसके बाद आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज डेडिकेशन एंड पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, दैट द CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है आपका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल है, लॉस नहीं हुआ। इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो आपका डेटा है वो मॉडिफाई नहीं हुआ है। और अवेलेबिलिटी का मतलब जो आपने डेटा चाहिए था वो आपको मिल गया है। अगर ये तीनों चीज लॉस हो जाती है, इसको बोलते हैं हम CIA ट्रेड, CIA ट्रायंगल। So loss of confidentiality, integrity and availability is known as data breach। तो अगर आपको ये चीज मिलती है तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इसके बाद डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, एंड डिसास्टर रिकवरी, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रेस्पॉन्स मैनेजमेंट। तो ये चीजें होती है। अब मैं डीपली बताऊंगा तो मैं पूरा वेबिनार, पूरा वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट मेन थिंग इज दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी बिकॉज टाइम के हिसाब से चलेंगे तो हमें इम्पैक्ट भी अच्छा मिलेगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड विथ नेटवर्क्स, कोई बाहर से यूजर आ रहा है, कोई अटैकर आ रहा है, कोई इंट्रूडर आ रहा है, तो उसको हम नेटवर्क से बचाते हैं, उसको नेटवर्क को बचाते हैं, सिक्योर करते हैं, हैक होने से बचाते हैं। फायरवॉल यूज करते हैं, UTMS यूज करते हैं, IDS यूज करते हैं, IPS यूज करते हैं। सो ऑल द थिंग आर देयर। ये जो मैंने बताया ये एडवांस मेथोलॉजी है। IDS स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IPS स्टैंड फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, UTMS स्टैंड फॉर अनथ्रेटिफाइड टेस्ट मैनेजमेंट। एंड इसके बाद आपके आते हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल, हैकर कोई एक्सेस करेगा आपके सिस्टम को, तो सबसे पहले उसको फायरवॉल को बाईपास करना पड़ेगा। बट मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, हैकर्स के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है फायरवॉल को एक्सेस करना, ये करना, बट आप अपनी सिक्योरिटी एनहांस करके रखिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेम थिंग, एप्लीकेशन को सिक्योर करना, हैकर से बचाना। अभी रिसेंटली इंडियन की एक बहुत बड़ी और एप्लीकेशन है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप, और आप उसको बहुत दिल से डाउनलोड करते हो, और आप अगर आप सिक्योरिटी फील्ड में हो, आप जानते हो, तो आपको पता लगा होगा कि किसी हैकर ने उसको एक्सेस किया, और इवन ये भी बता दिया कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आपके IT डिपार्टमेंट में, आपके PM ऑफिस में कितने लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, बिकॉज उसको पता है। देन इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कई मिलियंस लोग डाउनलोड कर चुके हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है, तो हम क्या प्रिकॉशंस लगाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर दिया। अगर आप उसमें बग निकालते हो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, राइट। सो इसके बाद हम बात करते हैं फेसेस ऑफ इथिकल हैकिंग। तो यहां तक जो मैंने बताया वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अभी सबसे डिस्कस करूंगा, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि कैसे इंटर्नशिप ले सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, कैसे इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सो नो प्रॉब्लम, ये 1 घंटा मेरे पास ही आपका। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो इथिकल हैकिंग के अंदर फेसेस होते हैं। जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ, सबसे पहले नर्सरी करता हूँ, देन KG करता हूँ, देन फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th 12th हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद हम मास्टरी करते हैं। ऐसे हमारे फेसेस है। सबसे पहले हम
बेसिक होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नेटवर्किंग क्या होता है, फिर हम जानते हैं नेटवर्किंग के अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या विंडोज से हम हैक कर सकते हैं, क्या लिनक्स ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिनक्स के अलावा कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, सब जानते हैं। उसके बाद हम आते हैं फेसेस में। रिकॉनेसेंस इज नोन एज फुटप्रिंटिंग। अब मेरे को पता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर मेरे को कोई इंट्रूडर है, मेरे को आपकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन निकालना आपकी यूनिवर्सिटी की, बिकॉज देर आर मेनी ओपन सोर्स टूल्स दैट आर मेड फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दो मेथोलॉजी होती है, आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो, सेकंड वन इज ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड के बेस पे आपका काम इजी हो जाएगा, बट ऑटोमेटेड कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट निकालते हैं, तो उस बेस पे आपको मैनुअल भी करना पड़ता है। इसके बाद स्कैनिंग करोगे, जैसे गलगोट या यूनिवर्सिटी को मेरे को स्कैन करना है, तो उसके बाद मेरे को वहां पे कुछ फाइंड मिलेंगे, मेरे को कुछ पोर्ट्स मिलेंगे। लाइक गलगोट या यूनिवर्सिटी आपकी पोर्ट 80 पे रन होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, बिकॉज स्टूडेंट के पास कोई भी फाइल आती है तो उनके सर्वर से आती है। इसके बाद उनका खुद का डेटाबेस है जहां से स्टूडेंट लॉग इन करते हैं, तो वहां पे एसक्यूएल पोर्ट भी ओपन है, तो स्कैनिंग में हमें वो पता लग जाएगा। इसके बाद उन उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका एफटीपी पोर्ट है उसके अंदर क्या कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, या जो आपका एसक्यूएल पोर्ट है उसके अंदर कोई ऐसा पोर्ट के अंदर कोई ऐसी फंक्शनलिटी है जहां से मैं एंटर कर सकता हूं। सो पोर्ट आर काइंड ऑफ ओपन विंडोज। तो उस विंडोज से वायरस भी आ सकता है, उस विंडोज से थीव्स भी आ सकते हैं, चोर भी आ सकते हैं, और उस विंडो से हवा भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है आपको क्या एक्सेस करना है। तो ये मेन चीज होती है। इसके बाद हम मेंटेन करते हैं एक्सेस, उसके आपके सिस्टम आपके सर्वर्स को हैक करते हैं। देन इसके बाद उसको कैसे पता ना लगे आपको, उसको मेंटेन करना। उसके बाद क्लियर ट्रैक करते हैं कि कैसे सारी चीजों को रिमूव किया जाए, और फिर रिपोर्टिंग करते हैं। जहां पर रिपोर्टिंग आगे समझ लिए मैं लीगल बात कर रहा हूं, जहां पर रिपोर्टिंग नहीं आए समझ ले मैं इलीगल बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हैकिंग सब लोग इंटरेस्ट से सीखते हैं, साइबर डोमेन को सिक्योर करने के लिए, इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट बाद में पता चलता है कि वो तो कार्डिंग के केस में 5 साल के लिए अंदर चले गए जेल में, और 7 लाख जुर्माना। तो ऐसा ना कीजिए, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो मैं आपको लास्ट में मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरे रिलेटेड जो भी कनेक्टिव प्लेटफॉर्म है सब बताऊंगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं, नो वरी अबाउट इट। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैंने आपसे डिस्कस किया। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज द एक्ट ऑफ गैदरिंग finding different kinds of crucial information against the target network, or it's the first step of ethical hacking, and you can do with ns lookup, who is Dimitri, uh, recon ng, lots of information you can gather from that. There are three categories of information gathering. First one is footprinting, another one is scanning, and another one is enumeration. अब मैंने स्कैनिंग किया, मेरे को ये भी तो पता लगाना है कि आपका सिस्टम प्रिंट सर्वर से कनेक्टेड है, या आपका सिस्टम फाइल ट्रांसफर सर्वर से कनेक्टेड है, एफटीपी सर्वर के साथ या वेब सर्वर के साथ। तो मैं एनुमरेट करूंगा, यूजर नेम पता करूंगा, ब्रूट फोर्स करूंगा। और देन स्कैनिंग, वही मैंने बताया पोर्ट स्कैन कैसे करते हैं, क्या पोर्ट के बेस पे कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाए वहां पे। तो देर आर लोट्स ऑफ थिंग। सो ये टूल है निक्टो। अब फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.65 is the IP address of Galgotia University, and I just scan out, I just find out some open ports: SSH, SMTP, HTTP, hotline, DHCP। तो जो SSH हमारा सिक्योर शेल है, जिस बेस पे हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड इसके अंदर होते हैं। इसके बाद हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिस बेस पे आपकी ईमेल्स ट्रांसफर होती हैं। तो ये आपके ओपन पोर्ट से, अब इनकी मैं सर्विसेज चेक करूंगा, इसके अंदर क्या कौन सा एक्सप्लॉइट है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। सो ये आपका फिर फर्दर प्रोसीजर होता है, आपका जो स्टेप्स है। देन इसके बाद वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी होती है। और वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी, अगर वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी नहीं होगी तो हैकर्स के काम रुक जाएंगे, और वो फिर हैक क्या करेंगे, वो सिक्योर किस चीज को करेंगे। तो वल्नरेबिलिटी इस बेस पे होती है। सपोज एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आपको HTML आता है, मैं ना तो पाइथन की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे रूबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, और ना यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो एडवांस लेवल की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP वगैरह। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपको HTML लैंग्वेज आती है। आपको पता है कि वहां पे HTML सिंटैक्स के अंदर नॉर्मली हम कोई चीज पुट करते हैं, तो कई केस में वो ओपन टैग जो होते हैं वो कई बार क्लोज करने पड़ते हैं, और कई केस में वो प्री डिफाइंड होते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। बट आपने वो चीज कोडिंग की और आपको वहां पे कोई बग नहीं मिला, आपको वहां पे कोई एरर नहीं मिला, तो आप उस वेबसाइट को रन कर दोगे डायरेक्टली। ओके, बिकॉज आपको इंपैक्ट मिल गया, आपको रिजल्ट मिल गया। बट हैकर जब उसको फाइंड करेगा तो उसको दिखेगा यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, यहाँ पे टैग क्लोज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको इंप्लीमेंट करेगा और उसको वहां पे HTML इंजेक्शन मिल जाएगा। व्हाट इज HTML इंजेक्शन?
मैं किसी वेबसाइट को विजिट करता हूं, मैं वहां पे लिखता हूं पवन चौधरी, और आपको वहां पे मिलता है पवन चौधरी रिफ्लेक्ट होके, तो उसी बेस पे मैं उस पवन चौधरी के अंदर एक ऐसा एग्जीक्यूशन कोड लगाऊंगा, एक ऐसा एक्सप्लॉइट डालूंगा कि वो पवन चौधरी आपको पॉपअप होके मिलेगा, जिसमें आपकी कुकीज सेशन आईडी निकल के आ जाएंगी। दैट्स द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बिकॉज ये सारा प्रैक्टिकली मैं आपको शो कर सकता हूँ इन चीजों को। इसके बाद वल्नरेबिलिटी आपकी टू टाइप्स की होती है, मैनुअल मेथोलॉजी, सेकंड वन इज ऑटोमेशन। ओके, और मैनुअल के बेस पे आपको पता होना चाहिए, कोडिंग्स के बारे में पूछा जाता है कि हैकिंग के अंदर कितनी परसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सो यू जस्ट नीड, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग, सो उसको कम से कम 15 लैंग्वेज आती थी, बट इथिकल हैकिंग के अंदर उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसको पता है कैसे सैनिटाइज होते हैं कोड्स, उसको पता है कैसे कोडिंग होती है, उसको काफी लैंग्वेज आती थी। और उस बेस पे वहां पे सबसे बड़ा उसका पॉइंट ये था, उसको सिक्योर नहीं आता था करना। तो ऐसा नहीं है, 20% अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इजिली मूव ऑन कर सकते हो। बग हंटिंग के केस में अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो इथिकल हैकिंग कर सकते हो। अगर आपको अपना प्रोग्राम बनाना है, अपना कोड बनाना है, आपको खुद एक्सप्लॉइट रेडी करना है, जिसको हम एक्सप्लॉइट राइटिंग बोलते हैं, तो उस केस पे आप कोडिंग सीखिए। पाइथन इज द बेस्ट, पीएचपी आप कर सकते हो, सी प्लस प्लस कर सकते हो, रूबी लैंग्वेज है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस देयर फॉर कोडिंग। बैश स्क्रिप्टिंग है, शेल स्क्रिप्टिंग है, ये सब कुछ टूल है। बगशूट इज द बेस्ट टूल टू फाइंड आउट द मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑल्सो डू बग हंटिंग और डू बग रिपोर्टिंग। नेट स्पार्कर इज द एडवांस लेवल वेब स्कैनर, एंड वेपिटी ऑल्सो एडवांस लेवल वेब स्कैनर। और इसके बाद आपका एक्यूनेटिक्स, आपको पता होगा, जो प्रोवाइड करता है आपको टूल्स वगैरह, ये चीजें। इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, जो आप एक्सप्लॉइट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया 192.168. ये आईपी एड्रेस था, अब इसको एक्सप्लॉइट करूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे यूजर आया, आपका पासवर्ड मांगा उसने, और यहाँ पे बैकडोर उसने आपके सिस्टम में डाल दिया। उसके बाद आपका यूजर आईडी आ गया, ग्रुप आईडी आ गया, और आपका सेशन ओपनड, और आईपी एड्रेस आपका आ गया। अब इस बेस पे आप उसके सर्वर में एंट्री कर चुके। सो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, सिक्योरिटी एनहांस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता, ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, विंडोज बेस पे उनके सर्वर्स चलते हैं, और कोई भी उनको हैक कर लेता है, डिफेस कर देता है और लिख देता है यू आर हैक्ड बाय दिस पर्सन, और उसके बाद हम उस वेबसाइट को रिकवर कराते हैं। साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, बिकॉज बहुत साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब बात करेंगे हम साइबर क्राइम्स के बारे में, बिकॉज इस पेंडेमिक में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स हुए हैं। और ऑलरेडी सर ने प्रीवियस सेशन के अंदर, नितिन पांडे सर जी ने बताया कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आजकल इन चीजों का यूज करके वो कैसे किसी भी नॉर्मल पीपल को अपना शिकार करते हैं, शिकार बनाते हैं। सो साइबर क्राइम्स बेसिकली इन 2020 अगर हम एनालाइज करते हैं डेटा को, सो नॉर्मल पीपल के साथ सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुआ है, दैट द केवाईसी। केवाईसी, डू यू नो व्हाट इज केवाईसी? अगर आपको पता है तो आप अपने कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बनाने वाला हूँ। जिसके कमेंट है सबका मैं आंसर दूंगा। सो केवाईसी क्या होता है, आप मेरे को बता सकते हैं, फिर मैं इसके बारे में अच्छा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। वेरी नाइस। सो सूर्य प्रकाश ने बताया नो योर कस्टमर। सो नो योर कस्टमर का मतलब होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसके बारे में जानना, उससे रिलेटेड हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको फुलफिल करना, और देन उसके बाद हम उसी चीज को वेरीफाई करना। लाइक उसका पेमेंट है, उसका पेटीएम है, तो उसको वेरीफाई करना, केवाईसी के बेस पे उसके अकाउंट में पैसे आ सके। तो इसी बेस पे साइबर क्रिमिनल्स ने इसका बेनिफिट उठाया और केवाईसी फ्रॉड स्टार्ट किए। सो केवाईसी फ्रॉड क्या हुआ, जो आपकी कस्टमर की डिटेल है उसका इस्तेमाल करके उसके पास कॉलिंग करना, उसके पास उसको परेशान करना कि आपका इतने की लॉटरी निकली है, आपके ये क्रेडिट कार्ड है, इसका क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट कार्ड है, ये आपका डेबिट कार्ड है, इसको आप अपडेट कीजिए, ब्लॉक हो गया है। और ये आपको भी पता होगा, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसका नाम है जमतारा। तो जमतारा साइबर क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा स्कैम था, और अभी वो यूएस गवर्नमेंट ने उसको डील करने की बात की है कि हम जमतारा के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो ये आपके झारखंड जो स्टेट है वहां से ये आपका स्टार्ट हुआ था। इवन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, यूपी, हर जगह ऐसी चीजें होती है। सो कैसे पता लगेगा? बिकॉज पहली चीज तो केवाईसी में आपका कोई भी ओटीपी नहीं मांगेगा आपसे, केवाईसी में आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मांगेगा। यहाँ पे हम अपना कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी।
कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। सो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये खुद रखना पड़ेगा। ओके। इसके बाद मूवी डाउनलोड अनट्रस्टेड वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट का लिंक, मेरे को मूवी चाहिए अभी रिसेंटली KFG मूवी आई है या अभी रिसेंटली कोई नई मूवी आई है, मेरे को लिंक भेजिए भाई, तो मैं उसको भेजता हूँ और वो क्लिक करता है और कहीं ना कहीं उसकी कुकीज कैप्चर हो जाती है और आपको बाद में आप कुकीज के बेस पे आपकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है। इवन आपको फिशिंग का शिकार बना सकता है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपका गूगल लॉगिन होगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा। तो 10% इज ऑल द केस ऑफ मूवी अनट्रस्टेड डाउनलोड, दैट इज द अनट्रस्टेड वेबसाइट्स। इसके बाद एप्लीकेशन भी इसमें आती है, अनट्रस्टेड एप्लीकेशन। फिशिंग थ्रू मनी थेफ्ट, इसके थ्रू आपके 25% हुए हैं। फिशिंग मतलब हुबहू फेसबुक का, हुबहू पेटीएम का, हुबहू RBI का, SBI का सेम लिंक बना के उनको बोलेंगे आप इसमें इतना पे कीजिए, आपकी ये चीजें हो जाएंगी और आपको रिकवर मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे वापस। तो उस केस में फिशिंग हो गई, आपके पैसे चले गए, आपका क्रेडेंशियल चला गया, आपके यूजर नेम पासवर्ड चले गए और आप उस चीज के शिकार बन गए। दैट्स ऑल द साइबर क्राइम। इसके बाद मालवेयर। मालवेयर एडवांस लेवल वायरस बोल सकते हैं हम इसको। मालवेयर इज वेरी डेंजरस। मालवेयर के बेस पे हम किसी भी डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी का कैमरा हैक कर सकते हैं, किसी की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, किसी के SMS डंप कर सकते हैं। सो मालवेयर बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको डिस्कस किया, बताया आपको कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। इसके बाद साइबर लॉस को जानना बहुत जरूरी है। देर आर मैनी मल्टीपल साइबर लॉस इन आवर इंडिया। सो इंडिया के अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट साइबर लॉस है, एक्ट हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन एक्ट 2000 और सेकंड इज इंडियन एक्ट 2008, जिसको हम IT एक्ट बोलते हैं, IT एक्ट अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लोट्स ऑफ साइबर लॉस आर देयर, 65A, 65B, 65C, 71, 45। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनकी कितनी सजा होती है, कितना आपको पे करना पड़ सकता है, क्या आपकी चार्ज होते हैं, क्या आपकी पनिशमेंट होती है। सो इनका ध्यान ध्यान रखिए। साइबर टेररिज्म का भी लॉ होता है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट का भी होता है, बहुत लॉस होते हैं, तो इनको याद रखिए। सो दैट्स द साइबर हाइजीन रखने का एक बेस्ट मेथोलॉजी है। इसके बाद खुद को बचा के रखिए, प्रोटेक्टिंग यूर सेल्फ। कैसे? अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो मैंने आपको सारी चीजें ऊपर डिस्कस कर ली। अब आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप एक कंपनी के ऑथराइज्ड मेंबर हो, आप एक कंपनी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उस केस में क्या करोगे? पहली चीज, ट्रेनिंग दीजिए अपने जो आपके नीचे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको रिकग्नाइज कीजिए। जो आप रिक्वेस्ट आ रही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या वो अप्रोप्रिएट है? अगर नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो मत कीजिए उसका यूज। अपनी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की ओनरशिप लीजिए। इसके बाद रिस्क और इम्पैक्ट को समझिए, सिक्योरिटी ब्रीचेस से रिलेटेड, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में जानिए, पासवर्ड मैनेजमेंट कीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कीजिए और फिजिकल सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी में ऐसे लैपटॉप छोड़ देते हैं, कंपनी में ऐसे डिवाइसेस छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, एक पॉलिसी होती है। और उस बेस पे कोई भी आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपका पासवर्ड निकाल सकता है, आपके सेव्ड पासवर्ड निकाल सकता है, बहुत चीजें हैं। गूगल आपके पासवर्ड सेव कर लेता है, गूगल आपकी हर चीज रखता है। इवन बात करें हम व्हाट्सएप सिक्योरिटी पॉलिसी की, तो आपको पता होगा भी कितना बवाल चल रहा है इस बात को लेके, लोग ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, हर चीजों पे। तो रीजन इज दैट बिकॉज जो हमारा डेटा है वो आजकल ऑयल हो चुका है, कोई भी उसको यूज कर लेता है और उसी बेस पे हमारा कहीं ना कहीं डेटा सेल हो जाता है, डार्क वेब पे, डीप वेब पे। मेन बात ये है। ओके, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट, व्हाट इज द फिजिकल सिक्योरिटी, व्हाट इज द डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है। और सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी चीजों को प्राइवेट रखिए, ज्यादा चीजें शेयर मत कीजिए, बिकॉज अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर किया था कैसे एक फोटो के बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती है। सो ये कर सकते हैं आप, नो वरी, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और इसके बाद अब Q&A सेशन करते हैं हम, और आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, सो दिस आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। चौधरी पवन सोलो नाम आप डालते हो सोशल मीडिया पे, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, फेसबुक, तो आपको ये मिल जाएगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए आप, bit.ly/askpawan। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी किसी चीज की भी नीड है, आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, बिकॉज मैं पर्टिकुलरली सबकी तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा अभी, बट आप इससे इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, दैट्स द सिक्योर मेल आईडी, hacker CPS
protonmail.com, जो कि इंक्रिप्शन है, और आप ऐसी मेल आईडी यूज कीजिए जो इंक्रिप्टेड होती है। जीमेल, याहू, ये इतनी सिक्योर नहीं है। सो अभी मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैम ने अभी फीडबैक फॉर्म भेजा है, आप उसको जरूर फिल कीजिएगा, बिकॉज आपको सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर ड्यू टू 26 जनवरी वो नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम। पार्टिसिपेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल दिस फॉर्म, यस, मस्ट फिल दैट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं हम डिजिटल फोरेंसिक में और डिजिटल साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। सो इंटर्नशिप में क्या होता है, हाँ, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि अलग अलग होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की होती है, तो उनका एक पोर्टल होता है। लाइक मैं बात करूं, आई एम फ्रॉम बेसिकली रेवाड़ी एरिया, सो माय नियर एरिया इज गुरुग्राम पुलिस। सो गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, गुरुग्राम पुलिस के जो इंस्टाग्राम हैंडल्स है, वहां पे अपडेट रहिए। सबसे ज्यादा लोग ट्विटर पे करते हैं, और इसके बाद आप उनके एडवाइजरी से ऐड हो सकते हो। लाइक देयर आर डिफरेंट पीपल, रक्षित टंडन सर, नितिन पांडे सर, इसके अलावा संतोष खड़सरे सर। देर आर लोट्स ऑफ पीपल इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन जो कि आपको फोरेंसिक डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड होते हैं, तो उनके ट्विटर हैंडल्स को भी फॉलो कीजिए, बिकॉज ऐसे लोग बहुत अपडेट करते हैं। ओके, सो इस केस में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। इवन मैं भी अपनी स्टोरीज पे ऐड करता रहता हूँ चीजें, सो आई जस्ट ड्रॉप माई इंस्टाग्राम हैंडल देयर, और मेरा लिंक्डइन मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। और जो मैंने आपको फॉर्म ये भेजा है फिल करने के लिए, bit.ly/askpawan, इससे मैं आपको हर चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है मिशन IT एजुकेशन, जिसपे हम वेबिनार और ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो उस बेस पे भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। ओके, सो इंटर्नशिप मैंने रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर 5 इंटर्नशिप की है, सारे पुलिस के साथ की है। आई एम डूइंग इंटर्नशिप विद नोएडा पुलिस साइबर सेल, गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल, MP पुलिस ऑल्सो हैविंग इन प्रोजेक्ट, ऑल्सो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो आप कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के। रिक्वायरमेंट बस यही होती है। सो दैट्स माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जिसकी स्टोरी में मैं आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डालता हूँ, बहुत रिसोर्सेज डालता हूँ। और इवन आप टेलीग्राम के बारे में आप जानते हो, बिकॉज टेलीग्राम अभी रिसेंटली बहुत एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको CH सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग, OSCP ऑफेंसिव सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल जैसे कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स गुड थिंग फॉर यू। और जो मैंने आपको बिटली का जो लिंक दिया है, उसमें अपना फीडबैक जरूर देना, बिकॉज मेरे को अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होके। 100 पीपल्स आर देयर, सो दैट्स द गुड थिंग फॉर मी। और मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ स्टेज में। और आई ऑल्सो हैव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सो जो हम प्राइवेट ट्रेनिंग्स देते हैं एज पर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू लेके अगर आपके अंदर एबिलिटी है, सो हम आपको जरूर ट्रेन करेंगे। सभी को हम नहीं करते, बिकॉज हर पीपल का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। सब हैकिंग को ब्लैक हैट यूज के लिए लेना चाहते हैं, किसी का अकाउंट हैक करने के लिए, तो हम सिर्फ इथिकली कराते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। ओके, सो गुरुग्राम पुलिस साइबर सेल का जो पोर्टल है, दैट्स @गुरुग्राम पुलिस, @ DP रेवाड़ी, @ नोएडा पुलिस। तो ये चीजें हैं, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और दैट्स द गुड थिंग। सर, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक फॉर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, हाउ टू कीप बैंक सिक्योर अकाउंट? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट आप किसी भी बाहर साइबर जो आपके कैफे होते हैं, वहां पे अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन मत कीजिए। आपको एक मैं बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूं, आप जब भी कोई चीजें करो तो इनकॉग्निटी मोड जरूर यूज कीजिए। अभी सपोज मैं इनकॉग्निटी मोड यूज करता हूं, तो उसके अंदर मेरे पासवर्ड सेव नहीं होते, मेरी कुकी सेव नहीं होती, मेरी हिस्ट्री सेव नहीं होती, और सेव नहीं होगी तो आगे वालों को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या एक्सेस किया। और आप OS के यूज कीजिए। OS के स्टैंड फॉर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप टाइप करोगे Window+R करके अपने उसके अंदर सिस्टम में, अगर आप विंडोज यूज करते हो, आप राइट डाउन करो Window+R रन कमांड में OSK। OSK स्टैंड फॉर ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड।
उसमें क्या होता है, अगर क्रिमिनल ने आपका साइबर क्रिमिनल्स ने या हैकर्स ने आपका सिस्टम हैक कर रखा है, तो वो की लॉगर्स नहीं कर सकता, की लॉग नहीं कैप्चर कर सकता, तो वो आपके स्क्रीन पे होंगे, आप क्लिक करोगे तो आपको वो शो हो जाएगा। सो ओएस के यूज कर सकते हो, इनकॉग्निटी मोड यूज कर सकते हो, अपने पासवर्ड को सेव मत कीजिए, मैंने बताया पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हो, आप राइट डाउन कर सकते हो, और अपनी चीजों को इनक्रिप्टेड तरीके से लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है पवन चौधरी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P4W4N, फिर उसके बाद में उसको ऐसे लिख सकता हूँ जो मेरे को दिखे, जिसको हम लीड कोड बोलते हैं हैकिंग लैंग्वेज में। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, पी कौन से नंबर पे आता है लिख दिया, A1 पे आता है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। वीपीएन यूज कर सकते हो आप, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, इसके बाद इनक्रिप्टेड टनल्स यूज कर सकते हो आप, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर। I'm a digital forensic student. After my education, should I apply for the government job or private? That's the good thing. आप डिजिटल फोरेंसिक स्टूडेंट हो। अभी दिल्ली पुलिस ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, और दिल्ली पुलिस ने अभी एक न्यूज भी निकाली, हमें डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की नीड है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू कैन पिंग मी, मैंने आपको लिंक दे दिया है bit.ly/askpawan, जहां पे आप आओगे और मैं आपसे इंटरकनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, जस्ट वेट ए मिनट, आई जस्ट सो यू लिंक। किसी को एरर आ रहा है तो गूगल क्रोम से ओपन कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट वेट ए मिनट। ओके, और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ज्यादा से ज्यादा वेबिनार अटेंड कीजिए, जहां से आपको हेल्प मिलेगी। ये वाला लिंक है जो मैंने सेंड किया है, सो इस पे आप जस्ट क्लिक करोगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप अपने इंटरेस्टेड फील्ड बताइए कि आपको फोरेंसिक में इंटरेस्ट है, बग बाउंटी में इंटरेस्ट है, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, वेबिनार्स में इंटरेस्ट है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट एक ग्रुप में 250 पीपल्स आर देयर। सो मैं ऐसे अपनी एजुकेशन को स्प्रेड कर रहा हूँ, ऐसे अपनी अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। यही है, और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, एज वेल एज प्रोफेशनली भी मैं वर्क कर रहा हूँ। So thank you very much for giving this opportunity, Galgotia University. Thank you for all the principal ma'am and all the manager and all the team of cyber security. Thank you so much, sir, for sharing such in-depth knowledge about digital forensics with us. Thank you. So with this, we have come to an end of the first day. Hope you all have enjoyed all the interactive training sessions and learned a lot. Now we will resume day 2 tomorrow at 10 a.m. My humble request to you all is to join 15 minutes early so that we can start early and gain more knowledge. With that, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Okay, guys, have a good day. Bye. Take care. Thank you, Pawan sir.